नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 से रिलेटेड होने वाला है। और ये जो टॉपिक होने वाला है कौन है? कृषि है। ठीक है, आज का जो अध्याय है वो क्या है? कृषि है। कृषि का इनका नाम है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना किसके बारे में? तो कृषि के बारे में, कृषि तंत्र के बारे में, कृषि के जो प्रकार होगा, खाद्य फसलें होगा, रेशेदार फसल या पेड़ फसल या विकसित सुशील देश होते हैं, उनके कृषि के बारे में हमें पढ़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हम बता दें कि अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी, ठीक है, एसएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको एनसीईआरटी जरूरी होता है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ये हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं जो कि बोर्ड में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए भी ये क्या होता है, जरूरी होता है कि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपका ये ज्योग्राफी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर। एग्री शब्द, देखिए एग्री शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो एगर शब्द या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा, ध्यान रखना। एग्री का अर्थ क्या होता है? मृदा। और कल्चर का अर्थ होता है कृषि या जुताई। कल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि या जुताई। तो इस तरीके से जो मृदा और मृदा की जो जुताई होती है और उस पर कृषि की जाती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। पौधे के जो परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। कितने प्रकार की आर्थिक क्रिया है? 3 प्रकार की। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होगा? जो भी प्राकृतिक संसाधन होगा उसका उत्पाद और निष्कर्षण से है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के उत्पाद और निष्कर्षण से जो भी रिलेटेड वर्ड आएगा उसको बोलेंगे प्राथमिक क्रियाएं। वहीं पे जो कृषि होता है, मत्स्यन हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, जो किसमें आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वहीं पे द्वितीय क्रिया की बात किया जाए तो इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, जो कि इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। कौन से संसाधन है? इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना या जो पाड़ा बुनना होता है, ये सब रिलेटेड होते हैं किससे? तो द्वितीय क्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, तो इन संसाधन का उपयोग किसमें होता है? द्वितीय क्रिया से रिलेटेड में। वहीं पे तृतीय क्रिया की बात किया जाए तो सेवा के क्षेत्र में कार्य करना, जैसे होता है यातायात, व्यापार, बैंकिंग, ये सब आता है तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट है जिसको यहाँ पे लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि उत्पादन। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। वहीं पे एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ये इसको आपको रिलेटेड है, जो कि कृषि से रिलेटेड है। कौन सी कृषि किया जाता है, किसका क्या नाम होता है, किस क्षेत्र में? तो जो रेशम के उत्पादन करेगा उसको सेरीकल्चर बोलेंगे, मत्स्य में पीसी कल्चर। उसी तरीके से अंगूर का होता है विटिकल्चर और मधुमक्खी का क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कृषि क्या होता है। एक प्राथमिक क्रिया होती है कृषि। क्या होती है? एक प्राथमिक क्रिया ये होती है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना। और पशुपालन मतलब पशुधन का जो पालन होता है वो सब रिलेटेड जो कार्य होगा उसको क्या बोलेंगे? कृषि बोलेंगे। ध्यान रखना, जो फसल होता है, क्या क्या होता है? फसल। ठीक है, या फलों जिसको बोलते हैं फल उत्पादन, या सब्जियां, क्या होता है? सब्जियां। या जो फूल होगा, फूलों का उत्पादन, ये सब का जो उत्पाद करेगा उसको बोलते हैं क्या? कृषि। क्या बोलेंगे? कृषि। तो बड़े पैमाने पे फसल उगाना, फल उगाना, सब्जी उगाना या फूलों की खेती होती है, इन सबको क्या बोलते हैं? कृषि है। विश्व में लगभग 50% लोग क्या होते हैं? कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। ज्यादा से ज्यादा 50% लोग अभी भी पूरे विश्व में जो कि कृषि पर निर्भर है। वहीं भारत की बात किया जाए तो 2/3 मतलब कि 3 में से आपका 2 लोग क्या होते हैं? कृषि पर निर्भर अभी है। अनुकूल स्थल कृषि मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? कृषिगत भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये था कृषि टॉपिक, मतलब कि कृषि क्या होता है। तो कृषि क्या होता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, जहां पे हम लोग पढ़े थे प्राथमिक क्रिया 3 क्रिया पढ़े थे ना, उसमें
प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड कौन आता है? कृषि आता है। और इसमें कृषि पे ज्यादा लोग निर्भर करता है, क्योंकि कृषि बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है विश्व भर में, बहुत बड़े पैमाने पे। वहीं भारत में बात किया जाए तो 2/3 मतलब कि 2/3 जनसंख्या क्या कहते हैं? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो कृषि एक बहुत बड़ा चीज है जो कि विश्व स्तर पर। ठीक है, अगला आता है कृषि तंत्र। ध्यान रखना, कृषि तंत्र में इसके महत्वपूर्ण जो निवेश होते हैं वो क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, कृषि तंत्र का मुख्य निवेश बीज होगा, मशीनरी होगा, मशीनरी, वहीं पे श्रमिक क्या हो जाएगा? श्रमिक। इसके बाद इससे रिलेटेड जो वर्ड आएगा जिसमें आता है क्या? जुताई, बुआई, जुताई, बुआई, सिंचाई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? निराई और कटाई। ये क्या होती है? प्रमुख संक्रियाएं होती है। क्या है? प्रमुख संक्रियाएं होती है किसका? कृषि तंत्र का जो प्रमुख संक्रियाएं होगा, जो कि ये हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो बीज होता है इसका प्रमुख महत्वपूर्ण निवेश में बीज आएगा, मशीनरी आएगा और श्रमिक आता है। ठीक है, इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी या कुक्कुट उत्पादक आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस तंत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? तो फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आता है। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है और भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है निर्वाह कृषि, दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। ध्यान रखना कि जो कृषि होते हैं, यहाँ पे कृषि के प्रकार है। सबसे पहला प्रकार क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। दूसरा क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, आइए पढ़ते हैं निर्वाह कृषि। इस प्रकार की जो कृषि है, जो कि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि किसके लिए किया जाता है? तो जो भी कृषक परिवार होता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि किया जाता है। इसमें पारिवारिक श्रम का क्या होता है? सहयोग किया जाता है। पारिवारिक समूह का मतलब होता है जो परिवार होते हैं किसान के, वो सभी एक साथ मिलकर क्या होते हैं? श्रम करते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं? काम को करते हैं। निर्वाह कृषि तो पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे जो निर्वाह कृषि है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपको गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, किसान एक छोटे से भूभाग पे साधारण औजार और अधिक श्रम करके जो खेती करता है, और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जाती है इसके अंतर्गत, जिसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या बोलते हैं? गहन निर्वाह कृषि बोला जाता है। और इस कृषि के अंतर्गत किसान क्या करता है? जो छोटे से भूखंड होता है, एक छोटा सा जमीन होगा, उसके अंदर वो क्या करेगा? बहुत परिश्रम करके क्या करेगा? बहुत परिश्रम करके साधारण औजार की आवश्यकता से फसल का क्या करेगा? फसल उगाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक से अधिक फसलें उगाई जाती है एक वर्ष में। इसका मुख्य फसल कौन होता है? चावल, जो इसका मुख्य फसल है, तथा अन्य फसल में आ जाता है कौन? गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन, जो कि गहन निर्वाह कृषि के अन्य प्रमुख फसल है। लेकिन मेन फसल कौन आ जाएगा इसके अंतर्गत? चावल आ जाएगा। वही बात करें आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत, तो इसमें स्थानांतरित चावल पशुचरण शामिल आता है। ठीक है, चालवासी, सॉरी, कौन आता है? चालवासी पशुचरण। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत कौन आता है? स्थानांतरित चालवासी पशुचरण शामिल होता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में। अमेजन की बेसिन में, सघन वन क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत वाले भागों में प्रचलित है। बात करें तो ये जो अमेजन की बेसिन होता है वहां पे स्थानांतरित कृषि होती है। साथ ही साथ उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका वाला इलाका है वहां पे भी क्या होता है? स्थानांतरित कृषि होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जहाँ पे मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, इस वाले इलाके में क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि किया जाता है। वहीं पे भारत के उत्तर पूर्वी इलाका, जहाँ पे असम हो गया, जो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस वाले इलाके में क्या होता है? स्थानांतरित कृषि किया जाता है। ठीक है,
यहाँ वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है और तब जो राख बाको मृदा में क्या होता है मिलाया जाता है। तब मक्का, आलू, कासवा और रतालू जैसी फसलें यहाँ की प्रमुख फसल है। और स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। कर्तन का मतलब होता है कटाई और गहन दहन का मतलब होता है जलाकर। अभी तो पढ़े थे कि जो क्या होते हैं वनों को काटकर, वृक्षों को काटकर उस भूखंड को साफ किया जाता है जलाकर। ठीक है, और तब उसमें क्या होता है कि नए फसल की उगाई की जाती है। इसका मुख्य फसल गेहूं, आलू, कस्बा और रतालू जैसी क्या होती है फसल है। ठीक है, जो कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। वहीं पे बात किया जाए चालवासी पशुचारण की, तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। चालवासी पशुचारण ये भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी बहुत प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः क्या होता है, इसमें भेड़ होता है, ऊंट होता है, याक और बकरियां, जो कि चालवासी पशुचारण के अंतर्गत आने वाले क्या है, जानवर है, पशु है। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए क्या होते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद कराती है। ठीक है, अगर चालवासी पशुचारण के अंतर्गत जो भेड़ होते हैं, ऊंट होते हैं, याक बकरिया, इन सबको जो पालता है पशुचारण के लिए, तो ये उस परिवार को क्या देता है, दूध देता है, मांस देता है, ऊन देता है और साथ ही साथ क्या होगा, खाल उत्पादन के साथ साथ अन्य बहुत सारे उपयोग में क्या होता है, उनका काम किया जाता है। अगला जो कृषि आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार विक्रय हेतु किया जाता है। अब देखिए, इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें कृषक जो अपने कामों के लिए क्या हो रहा था, यहाँ पे जो वाणिज्यिक कृषि है इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो पशुपालन है और जो उत्पाद किया जाता है फसल को, वो की विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, विक्रय के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग करके अधिकांश कार्य क्या होता है, मशीनरी द्वारा होता है। इसमें विस्तृत कृषि, बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर कृषि होगा तो वहां पे क्या होगा, लागत भी बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, लागत मतलब कि पूंजी ज्यादा निवेश होगा। और ज्यादा क्षेत्र में होगा तो क्या होगा, अधिकांश काम किसके द्वारा होगा, मशीनों के द्वारा होता है। इस कृषि को क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि बोला जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज में कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के, अनाज से कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि आता है इसके अंतर्गत। आइए देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। ध्यान रखना, जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है ये क्या होता है, वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जिसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। वाणिज्यिक जो अनाज कृषि है इसके अंतर्गत दो फसलें गेहूं और मक्का मुख्य रूप से उगाई जाती है। यह कहाँ होता है, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में। वाणिज्यिक जो कि अनाज कृषि का क्या होता है, प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, जो वाणिज्यिक अनाज कृषि का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, शीतोष्ण घास के मैदान, वाणिज्यिक और क्या होते हैं, अनाज कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र होता है। अगर मिश्रित कृषि की बात करें तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए क्या होता है, किया जाता है मिश्रित कृषि में। ठीक है, इसमें क्या होता है, भूमि का जो उपयोग होता है भोजन के लिए, चारे के लिए और फसल के उगाने के लिए, ये सब किया जाता है किसमें, मिश्रित कृषि के अंतर्गत। ठीक है, इसमें दो चीज होगा, क्या होगा, भोजन, चारा तो उगाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, पशुधन, पशुपालन भी क्या होगा इसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि बोला जाता है। यह ज्यादातर होता है यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। वही साथ साथ न्यूजीलैंड हो गया और दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, ये मिश्रित कृषि क्या होता है, प्रचलित है। ठीक है, तो ये क्या था मिश्रित कृषि के बारे में। अगला जो कृषि आता है उसको बोलते हैं रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का यही एक प्रकार कौन है, रोपण कृषि है, जहाँ पे चाय, कहवा, काजू, रबर और केला अथवा अथवा क्या होता है, कपास जैसी क्या होती है फसल उगाया जाता है। जो वाणिज्यिक कृषि होगा इसमें क्या आएगा, चाय, कहवा, ठीक है, और काजू, रबर और केला और जो कपास होता है
ये एकल फसल है। एकल फसल का मतलब क्या होता है? सिंगल फसल उगाया जाता है। इसमें क्या होता है? बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर रोपण कृषि जो कर रहा है उसको क्या होता है? श्रम की भी आवश्यकता होगी और बड़े पैमाने पे क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र में बात किया जाए तो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व के जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जहाँ पे रोपण कृषि उगाया जाता है, रोपण कृषि किया जाता है। मलेशिया में रबर उत्पादन, ये क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है। ब्राजील में कहवा उत्पादन रोपण कृषि का उदाहरण है। भारत और श्रीलंका में क्या होता है? चाय का उत्पादन, जो कि किसका उदाहरण है? रोपण कृषि का। मुख्य फसल की बात किया जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या होती है? फसलें उगाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या? मुख्य फसल। सबसे पहला फसल है, इसमें खाद्य फसल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कौन है? चावल। यह विश्व के मुख्य खाद्य फसल में आता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वाले प्रदेशों में क्या होता है? मुख्य आहार है। ध्यान रखना, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है वहां पे क्या होता है? प्रमुख आहार होता है। साथ ही साथ चावल के लिए क्या होता है? तापमान और अधिक आर्द्रता, वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यह फसल क्या होता है? चीका युक्त, जो कि जलोढ़ मिट्टी में होता है, जिससे जल रोकने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। चीका युक्त जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पे जल रोकने की क्या होती है? जल रोकने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है? सर्वोच्च ढंग से जो धान की खेती होती है वो बढ़ोतरी होता है। इसमें चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है। बात किया जाए तो दूसरे स्थान पे भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का स्थान आता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन आता है? चीन का स्थान आता है। गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं क्या होता है? समय वर्धन काल के मध्यम तापमान एवं वर्षा के कस्य कर्तन का मतलब क्या होता है? फसल की कटाई के समय तेज धूप की क्या होती है? आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादन में क्या होता है? वर्धन जो काल होते हैं उसमें मध्यम तापमान, वर्षा तथा कस्य कर्तन मतलब की कटाई के समय क्या होनी चाहिए? तेज धूप होना चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित, जो कि दोमट मिट्टी में किया जाता है। दोमट मिट्टी में, सुव्यवस्थित दोमट मिट्टी में क्या होता है? गेहूं उत्पादन किया जाता है और वहां पे सर्वोच्च ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से क्या होता है? गेहूं का खेती किया जाता है। और भारत में जो गेहूं का खेती होता है कब होता है? शीत ऋतु में उगाया जाता है। ध्यान रखना, भारत में गेहूं कब उगाया जाता है? तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। वहीं पे बात किया जाए तो अगला फसल आता है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित, जो कि उपजाऊ मृदा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसमें भारत, ब्राजील, चीन, रूस में ये फसलें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जो कि मक्का से रिलेटेड। अगला जो फसलें आता है जिसमें आता है रेशेदार फसलें में सबसे पहले आता है कपास। इनकी जो वृद्धि के लिए क्या होता है? उच्च उच्च तापमान पर, ठीक है, बड़े तापमान पर हल्की वर्षा 200 से 210, जो कि पाल रहित क्या होती है? दिन और तेज चमकती धूप की आवश्यकता क्या होती है? होती है कपास उत्पादन में। यह काले मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? उगाई जाती है। ध्यान रखना, ये काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत, ब्राजील, मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक है। वहीं पे ये सूती वस्त्र के बनाने के लिए क्या होता है? सबसे बेस्ट कच्चा माल कौन होता है? जो कि कपास है। ठीक है, अगला जो फसल है वो है पटसन का। इनको सुनहरा मतलब कि रेशा के रूप में जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है। क्योंकि जलोढ़ मृदा है वहां पे बहुत अच्छे ढंग से क्या होता है? पटसन का खेती किया जाता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और यह फसल क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? उगाया जाता है। यह फसल कहाँ पे उगाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन है? पटसन। उसका अगला क्या है? पेय फसलें। कॉफी की बात किया जाए तो इसके लिए क्या होता है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल में क्या होता है? वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ध्यान रखना, कॉफी उत्पादन में क्या होता है? ढाल का अधिक उपयोग होता है। और ये जो कॉफी उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ होगा? ब्राजील क्या होता है? सबसे अग्रणी उत्पादन है। इसके बाद भारत और कोलंबिया का स्थान आता है। कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन होता है? तो ब्राजील है। इसके बाद कौन आता है? भारत और कंबोडिया है। अगला जो
अगला जो फसल है वो क्या है, चाय के बारे में। बागानों में उगाई जाने वाली पेय पदार्थ फसल कौन होती है, चाय होता है। इसकी कोमल पत्तियों की जो वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष जो कि सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सुअपवाहित जो कि दोमट मृदा है, जो कि मंद ढाल क्या क्या होती है, आवश्यकता होती है। मंद ढाल होना चाहिए और दोमट मृदा होनी चाहिए जहां पे चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कृषि विकास। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या, मतलब कि बढ़ती जनसंख्या दो बार लिखा गया, सॉरी। तो बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए क्या होता है, कृषि को विकसित किया जाता है, और उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले क्या होते हैं, प्रयास को क्या बोलते हैं, कृषि विकास। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, या बोए गए क्षेत्र में क्या होता है, विस्तार करके, या बोई जाने वाली जो फसल होती है उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, या सिंचाई की सुविधा में क्या करना है, सुधार करके भी बढ़ा सकते हैं, या उर्वरक और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कृषि को विकसित कर सकते हैं। अगला आता है कि कृषि मशीनरीकरण भी क्या होता है, कृषि विकास का एक अन्य पहलू है। बड़े पैमाने पर अगर कृषि होता है तो वहां पे मशीनरी का बड़े पैमाने पर भी उपयोग किया जाता है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या होता है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। अगर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना क्या होता है, कृषि जो विकास होता है वो उसका क्या होता है, चरम लक्ष्य होता है क्या, खाद्य सुरक्षा को विकसित करना। अगला आता है कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों में हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश होते हैं वे अधिकतर क्या होते हैं, गहन कृषि करते हैं। क्या करते हैं, गहन कृषि। और जहाँ पे छोटी जोतों पर क्या होता है, समानता जीविका पार्जन होता है, वहां की फसलें उगाई जाती है। जोते वाणिज्यिक कृषि के लिए क्या होता है, अधिक उपयोग होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है हम लोग, कृषि का विकास क्यों किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे मांग बढ़ती है क्या चीज का, अनाज का। तो बड़े पैमाने पर मतलब कृषि का विकास किया जाता है, और इस विकास के लिए क्या होते हैं, सिंचाई में वो कुछ परिवर्तन किया जाता है, या तो फसल की संख्या बढ़ा दीजिए, या जो जिस क्षेत्र में बुआई किया जाता है उसको क्षेत्र को बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दीजिए, जिससे क्या होगा, कृषि का विकास होगा, और इसमें जो मांग होती है अनाज का वो भी पूरा हो जाता है। अगला जो टॉपिक है इसमें कहना है कि विकासशील देशों में गहन कृषि। भारत की बात किया जाए तो किसान 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है, और बीज उर्वरक बाजार से लाते हैं। वहीं ट्रैक्टर और नलकूप भी भाड़े पर ले आते हैं, और खेती के लिए ऋण भी मिल जाता है, और सारा काम जो होता है किसान का परिवार करता है, और इसे मंडी तक पहुंचाने का भी काम क्या होता है, किसान का ही होता है। और विकसित देश बड़े फार्म क्या होता है, कृषि करते हैं। जो विकसित देशों में क्या होता है, बड़े फार्म पर कृषि किया जाता है। वहीं पे बात किया जाए तो अमेरिका में 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाई जाने की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो अमेरिका से रिलेटेड है। वैज्ञानिक जो कि उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं हमें। और क्या होता है कि जो रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधित विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अनाज भंडार में संचित किया जाता है, तथा बाजार क्या होते हैं, अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक क्या होता है, व्यवसायिक की तरह काम करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। देखिए, जो भी अमेरिका वाले इलाके होगा वहां पे जो किसान होगा व्यवसायिक तरीके से काम करेगा, ना कि वो खेतीहर भूमि की तरह करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो नए नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द पहुंच सके।